पेज 101। तो बेटा क्लॉसनर बोलता है इट इज जस्ट एन आइडिया। यस, अब स्कॉट ने क्या पूछा? यस के बाद देखो क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब व्हाट आइडिया? इट हैज टू डू विथ साउंड, दैट इज ऑल। इट का मतलब क्या है? मशीन। दिस मशीन हैज टू डू विथ द साउंड। गुड हेवंस मैन, बेटा स्कॉट कहता है ओ माय गॉड, डोंट यू गेट इनफ ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ थिंग ऑल डे इन योर वर्क? दैट सॉर्ट ऑफ थिंग का मतलब साउंड। साउंड मशीन बनाई है, सारे दिन में इतनी सारी आवाजें नहीं सुनते हो क्या? आई लाइक साउंड, बेटा इसने बोला क्लॉसनर ने। सो इट सीम्स, बेटा इसका मतलब इट इज विजिबल। हाँ डेफिनेटली साउंड पसंद है, तभी तो साउंड मशीन बना रहे हो। द डॉक्टर वेंट टू द डोर, टर्न्ड एंड सेड, और बेटा वो जाने लग जाता है बाहर। जाते जाते बोलता है वो, वेल आई वोंट डिस्टर्ब यू, ग्लैड योर थ्रॉट इज नॉट वरीइंग यू एनी मोर। अच्छा है तुम्हारे गले में परेशानी नहीं है। बट ही केप्ट स्टैंडिंग देयर लुकिंग एट द बॉक्स। पर बेटा डॉक्टर भी बहुत क्यूरियस है जानने के लिए, और वो उस बॉक्स को देख रहा है ध्यान से। इंट्रीग्यूड का मतलब लिखो गेटिंग इंटरेस्टेड बाय द रिमार्केबल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इट्स इनसाइड। और वो कॉम्प्लेक्स मशीन जो है अंदर से, उसकी तरफ अट्रैक्टेड है। क्यूरियस टू नो व्हाट दिस स्ट्रेंज पेशेंट ऑफ हिज वाज अप टू। और ये पेशेंट कर क्या रहा है ये जानना चाहता है। What is it really for? फिर पूछता है उसको। बेटा he asked, you have made me inquisitive. तुमने मुझे inquisitive कर दिया है क्लॉसनर। स्कॉट ने बोला बेटा inquisitive मतलब curious। क्लॉसनर looked down at the box, then at the doctor, and he reached up and began gently to scratch the lobe of his right ear. Underline कर लो, लोब का मतलब बेटा दिस सॉफ्ट पार्ट। और बताने से पहले वो ऐसे ऐसे करके अपना कान जो है वो खींचना शुरू कर देता है बेटा। तो लोब ऑफ द राइट ईयर याद रखना। देयर वॉज अ पॉज, और बेटा साइलेंस, बोल नहीं पा रहा, बता नहीं पा रहा है। द डॉक्टर स्टूड बाय द डोर, और बेटा डॉक्टर समझ गया कि इसको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। तो डॉक्टर जो है बेटा वो दरवाजे पे खड़ा हुआ है, वेटिंग एंड स्माइलिंग, और वेट कर रहा है, स्माइल कर रहा है कि अभी ये बताएगा मशीन के बारे में। ऑल राइट आई विल टेल यू इफ यू आर इंटरेस्टेड। क्लॉसनर ने बोला अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। देयर वॉज एनदर पॉज, फिर चुप हो गया। And the doctor could see that Klausner was having trouble with how to begin. तो explain कैसे करे ये उसको समझ नहीं आ रहा, थोड़ा indecisive है। He was shifting from one foot to the other, और बेटा पैर कभी ऐसे कर रहा है। Tugging at the lobe of his ear, और ऐसे खींच रहा है कान अपना। तो ये सारी चीजें तुम्हें उसका confusing state of mind बता रही है बेटा क्लॉसनर का। Looking at his feet, and then at last slowly he said, और बहुत धीरे से उसने स्टार्ट किया बताना। तो मैम क्यों ऐसा कर रहा है, तो आपको समझ आना चाहिए that he was confused how to begin. He was unable to, बेटा he was an introvert person. He did not talk so much. He was so busy with himself, concentrated in his work. So he never thought that he has to explain such things. Well, it is like this, फिर डॉट 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 दिया हुआ है। फिर सोचता है बेटा, थिंकिंग, द थ्योरी इज वेरी सिंपल रियली। द ह्यूमन ईयर, यू नो दैट इट कांट हियर एनीथिंग एवरीथिंग, तुम्हें मालूम है। देयर आर साउंड्स दैट आर सो लो पिच्ड और सो हाई पिच्ड दैट इट कांट हियर देम। अंडरलाइन कर लेना, लो पिच्ड और हाई पिच्ड। हमें पता है कि हमारे कान सुन नहीं सकते जो बहुत लो पिच या बहुत हाई पिच पे आवाजें होती है। यस, द डॉक्टर सेड। यस, वेल स्पीकिंग वेरी रफली, एनी नोट सो हाई। नोट का मतलब बेटा टोन, ट्यून, टोन भी नहीं ट्यून।
Well, speaking very roughly, any tune so high that it has more than 15,000 vibrations. सर्कल करो 15,000 को. MCQs का क्वेश्चन है. Vibrations a second we can't hear it. एक सेकेंड में 15,000 वाइब्रेशंस वाली आवाज को हम नहीं सुन सकते. More than 15,000, sorry. Dogs have better ears than us. You know, you can buy a whistle whose note is so high pitched that you can't hear it at all, but a dog can hear it. और बेटा हम तो ये रोज देखते हैं. रोज मतलब हर साल देखते हैं. अगर हमारे घर में पेट है, डॉग है, तो दिवाली वाले दिनों में इतने परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको हर आवाज सुनाई दे रही होती है. Yes, I have seen one, the doctor said. Of course you have. And up the scale, इससे more than 15,000 वाली vibrations एक सेकंड में, उससे ज्यादा की स्केल, higher than the note of that whistle, there is another note. तो 15,000 से ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, बहुत सारी आवाजें होंगी दुनिया में, स्काई में, स्पेस में. बेटा, a vibration if you like, but I prefer to think of it as a note. तो एक और नोट हो सकती है. You can't hear that one either. आप समझ रहे हो बेटा वो क्या कहना चाह रहा है? 15,000 पर सेकंड से ज्यादा, 20,000 पर सेकंड से ज्यादा, 25,000 पर सेकंड से ज्यादा. And above that there is another and another rising right up the scale forever and ever and ever. उससे भी ऊपर, उससे भी ऊपर, उससे भी ऊपर. An endless succession of notes. Succession मतलब one after another, one after another. An infinity of notes. और बेटा इतनी सारी infinite जिसे बोलना चाहिए वो tunes. There is a note. If only our ears could hear it, so high that it vibrates 1,000,000 times a second, and another 1,000,000 times as high as that, and on and higher as far as numbers go, which is infinity, eternity beyond the stars. और आसमान तक, तारों तक वो आवाजें जाती होंगी और गूंजती रहती होंगी, बस हम सुन नहीं पा रहे हैं. क्लॉसनर वॉज बिकमिंग मोर एनिमेटेड. और बेटा इतना बताते बताते वो बिल्कुल लाइवली हो गया. एवरी मोमेंट. He was a small frail man. बेटा फ्रेल का मतलब थिन, पतला सा छोटा सा आदमी. नर्वस. ट्विची का मतलब एंशियस. With always moving hands, हाथ उसके हिल रहे हैं. His large head, बेटा सिर बहुत बड़ा है क्लॉसनर का. Inclined toward his left shoulder, और ऐसे बेटा झुका हुआ रहता है लेफ्ट शोल्डर की तरफ. As though his neck were not quite strong enough to support it rigidly. Rigidly मतलब fixed. ऐसा लगता था जैसे सिर इतना बड़ा है कि उसकी गर्दन सपोर्ट नहीं कर पा रही सीधे, तो ऐसे लगा रहता है लेफ्ट साइड पे. His face was smooth and pale, almost white, बड़ा weak है बेटा. And the pale grey eyes, circle कर लो, ये छोटी छोटी चीज है, that blinked and peered from behind a pair of steel spectacles. स्टील का बेटा फ्रेम का चश्मा, और उसके पीछे से वो बड़ी बड़ी आंखें उसकी ऐसे पियर करती रहती है, देखती रहती है. वर bewildered मतलब कंफ्यूज्ड. अनफोकस्ड, रिमोट, कहीं खोया हुआ है, ऐसी वाली आंखें हैं उसकी. He was a frail, nervous, twitchy little man, a moth of a man. बेटा moth मतलब इंसेक्ट, कीड़े के जैसा लगता है इंसान का. Dreamy and distracted, खोया खोया सा. Suddenly fluttering, fluttering मतलब बेटा moving quickly, and animated, lively. And now the doctor, looking at that strange pale face and those pale grey eyes, felt that somehow there was about this little person a quality of distance. Quality of distance का मतलब he is lost in his own thoughts. Of immense, immeasurable distance, as though the mind were far away from where the body was. और डॉक्टर को समझ आ गया कि ये बॉडी से यहाँ है पर इसकी माइंड पता नहीं कहाँ खोया हुआ है.
ऐसी बेटा उसकी पूरी की पूरी एक्सप्रेशंस थे। द डॉक्टर वेटेड हिम फॉर टू गो ऑन, और डॉक्टर इज टेकिंग इंटरेस्ट एंड दैट इज व्हाई ही इज वेटिंग, आगे कुछ और बताएगा। क्लॉसनर साइड मतलब took a deep breath and clasped his hands tightly together, ऐसे बांध लिए हाथ। I believe he said, speaking more slowly now, that there is a whole world of sound about us all the time that we cannot hear. और अब धीरे धीरे बोलता है, पूरी दुनिया में इतनी आवाजें हैं जो हम सुन नहीं सकते, आसमान तक। It is possible that up there in those high-pitched, inaudible regions, there is a new exciting music being made. ऐसा भी तो पॉसिबल है कि जो आवाजें हम सुन नहीं पा रहे, वो आवाजें बेटा कोई एक्साइटिंग म्यूजिक क्रिएट कर रही होंगी। या फिर बेटा विथ सटल हार्मोनीज, सटल का मतलब नॉट वेरी क्लियर, हार्मोनीज का मतलब बेटा साउंड, प्लेजेंट साउंड टुगेदर, एंड फियर्स ग्राइडिंग डिस्कॉर्ड्स, डिस्कॉर्ड्स मतलब बेटा अनप्लेजेंट साउंड। और ये भी हो सकता है हार्मोनियसली एक साथ बड़ा सुंदर म्यूजिक, प्लेजेंट म्यूजिक दे रही होंगी ये आवाजें, और ये भी हो सकता है कि ये आवाजें बहुत हार्श होंगी, अनप्लेजेंट लग रही होंगी। पर सुने हम तब तो पता चले ना दुनिया में बेटा आसमान में कैसी कैसी आवाजें हैं जो हमारा कान सुन नहीं पा रहा है। A music so powerful that it would drive us mad if only our ears were tuned to hear the sound of it. अगर हमारे कान वो आवाज सुन पाए तो। There may be anything, for all we know there may का आप कब यूज करते हो? Perhaps, शायद बहुत कुछ हो सकता है, शायद अगर हम सुन सके तो। Yes, the doctor said, but it is not very probable. बेटा डॉक्टर मानता नहीं है, स्केप्टिकल है, साइंटिफिक माइंडेड, वो बेटा कहता है नहीं नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज का लास्ट पैराग्राफ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो बेटा कौन कौन सी चीजों के बारे में वो बात कर रहा है, तो बहुत ध्यान से ये वाला पैराग्राफ देखो। पेज 102 लास्ट पैराग्राफ। व्हाई नॉट, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है? क्लॉसनर पॉइंटेड टू अ फ्लाई, सर्कल कर लो उसको, और अपनी बात को प्रूव करने के लिए क्लॉसनर ने एक मक्खी बैठी हुई थी उसकी तरफ इशारा किया। सिटिंग ऑन अ स्मॉल रोल ऑफ कॉपर वायर, कॉपर वायर था ना वो बेटा, उसके अंदर बहुत सारे वायर्स हैं ब्लैक बॉक्स के अंदर, उसमें से कॉपर वायर पे एक मक्खी बैठी थी। ऑन द वर्क बेंच, यू सी दैट फ्लाई, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ नॉइज इज दैट फ्लाई मेकिंग नाउ, ये भी तो कोई आवाज निकाल रही होगी ना। नन दैट वन कैन हियर, आवाज तो कर रही होगी पर हम सुन नहीं सक रहे इस आवाज को। बट फॉर ऑल वी नो द क्रिएचर मे बी विस्लिंग, बहुत पॉसिबल है सीटी बजा रही हो लाइक मैड ऑन अ वेरी हाई नोट, और बार्किंग और क्रोकिंग और सिंगिंग अ सॉन्ग, और ये भी पॉसिबल है बेटा कि ये भौंक रही हो, ये मेंढक की तरह क्रोक कर रही हो, ये कोई गाना गा रही हो। क्यों क्यों ये मक्खी ऐसा कर सकती है? बिकॉज इट हैज गॉट अ माउथ, इसके भी मुंह है, हैजंट इट, एंड इट हैज गॉट अ थ्रोट, और इसके गला भी है, तो क्यों नहीं गा रही होगी, क्यों आवाज प्रोड्यूस नहीं कर रही होगी? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सुन नहीं पा रहे हैं। बेटा द डॉक्टर लुक्ड एट द फ्लाई एंड ही स्माइल्ड, ही वाज स्टिल स्टैंडिंग बाय द डोर विद हिज हैंड ऑन द डोर नॉब। वेल ही सेड, सो यू आर गोइंग टू चेक अप ऑन दैट, और डॉक्टर जाने के लिए तैयार हो गया। दरवाजा खोलते खोलते कहता है, तो अब तुम ट्राई करोगे कि ये साउंड मशीन से कि ये फ्लाई कैसी आवाज प्रोड्यूस कर रही होगी। और बेटा वो करेगा टेस्ट, पर वो एनिमल्स पे नहीं, सिर्फ प्लांट्स पे टेस्ट करेगा साउंड मशीन से। दैट वी हैव टू कंटिन्यू नेक्स्ट टर्म पे बेटा, आगे का पढ़ते हैं, ठीक है, सैटरडे।